नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। 2025 फोर्टिस गुरुग्राम में आज एक समर्पित 2017 स्ट्रोक हेल्पलाइन और नेट शुरू करने की घोषणा की है, जो स्ट्रोक के शुरू होने में लेकर उपचार मिलने तक के बीच की अवधि को काफी हद तक घटाने में मदद करेगी, क्योंकि स्ट्रोक के मामले में एक एक रोकड़ बेहद कीमती होता है। स्ट्रोक पड़ने के 60 मिनट के भीतर, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में गोल्डन अवराज है, मिलने से जिंदगी बचाई जा सकती है और दीर्घकालिक विकलांगता की आशंका भी नहीं सकती है। इस नंबर पर 3588002233 सका एक्सपर्ट मेडिकल सलाह मजीद महिजरा देने के साथ साथ अस्पताल के साथ भी संपर्क कराती है, ताकि मरीजों को बिना किसी अनावश्यक देरी के तुरंत मेडिकल केयर मिल सके और उनके जीवित बचने तथा स्वास्थ्य लाभ की संभावना बढ़ सके। तो हमारे काम होता है कि स्ट्रोक है या नहीं है पेशेंट को। अगर है तो कितना देर से टाइम क्या है स्ट्रोक का, 4 घंटे से पहले का है या लेट आया उसके बाद का है या बहुत अर्ली स्ट्रोक है। उस पर डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट की किस तरह का ट्रीटमेंट डॉक्टर देगा। और स्ट्रोक नहीं है तो ट्यूमर भी हो सकता है, वो भी प्रेजेंट करता है इस तरह से। और एपिलेप्सी भी इस तरह से प्रेजेंट करती है, वीकनेस आ जाती है तो वो भी लगता है कि स्ट्रोक है। तो अदर कॉजेज कैन बी रूल्ड आउट। और स्ट्रोक का हम बता देते हैं एज क्या है उसकी स्ट्रोक की। उसके बाद फिर डॉक्टर इलाज करते हैं अकॉर्डिंग, फिजिशियन रेडियोलॉजिस्ट लोग इलाज करते हैं उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल टीम उम्मीद की तरफ से आप सबका थैंक यू, धन्यवाद कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आए और इस नोबल इनिशिएटिव में आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक आप सबको पता है, बेसिकली हिंदी में जिसे लकवा मारना बोलते हैं, और इंडिया में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा है। लेकिन इस जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रोक के नंबर्स क्या हैं। देखो, हिंदुस्तान में डेटा ये कहता है कि 1 में से 5 या 6 लोगों को लाइफ टाइम रिस्क है स्ट्रोक होने का। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है कि जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं उसमें से 1:5 to 6 में वो लाइफ टाइम स्ट्रोक होएगा। स्ट्रोक ऐसे टाइम पे होता है जब आपको हेल्प अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि सुबह 6 बजे, सुबह 2 बजे, रात को, और उस वक्त क्या करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो टाइम बाउंड मेडिकल इमरजेंसी है, अगर उसके ट्रीटमेंट में डिले हो गया तो रिकवरी में भी डिले रहता है। 12 से 15 लाख लोगों को स्ट्रोक हो रहा है हिंदुस्तान में एक साल में, जिसमें से जिन लोगों को एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है स्ट्रोक का, स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस है, वो काफ़ी कम लोगों को मिल पा रहा है। तो इस नंबर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये नंबर डेडिकेटेड रहेगा स्ट्रोक के लिए। अगर किसी को भी रात को 2 बजे डाउट हो रहा है कि ये स्ट्रोक है, तो वो रादर देन अपने किसी रिलेटिव्स के फ़ोन करके कंफ्यूजन में रहें कि ये स्ट्रोक है कि नहीं है, हमें क्या करना है, तो हमने ये नंबर रखा है जिसमें आप तुरंत फ़ोन करके बताएंगे कि हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं, और वो बता देंगे कि हाँ ये लाइकली स्ट्रोक है। तो अगर ये नंबर आप उसको पिक कर सको, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रोक पिक ही नहीं होता है। अगर पिक ही नहीं होगी कोई चीज़ तो इसका इलाज कैसे होगा। तो सबसे पहले आप फ़ोन करके ये पूछ सकते हो कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो क्या ये स्ट्रोक हो सकता है। वो बोलेंगे हाँ लाइकली स्ट्रोक हो सकता है, तो तब दूसरा स्टेप आता है उसका ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो थ्रोम्बोलिसिस हम बोलते हैं, जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, उसकी गाइडलाइन स्टैंडर्डाइज है पूरी दुनिया में। अगर किसी को अमेरिका में भी स्ट्रोक होता है, किसी को इंडिया में भी होता है, वो हर जगह सेम फॉलो की जाती है। लेकिन वहाँ पे लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाते। टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी हम स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करें उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और उतना ही जल्दी ब्रेन के सेल्स को बचाया जा सकता है। सो इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है जो घर पे कर पाएं। अगर आपको या किसी परिजन को या आसपास के रिश्तेदार को स्ट्रोक जैसे सिम्टम आ रहे हैं तो हॉस्पिटल लेके जाना मैंडेटरी है। जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना मैंडेटरी है। ये जो हेल्पलाइन है ये उसी चीज को इजी करने का एक मात्र साधन है, ताकि ये नंबर हर किसी के फोन पे रहे। ये नंबर 24/7 अवेलेबल नंबर है।
जिस पे टीम उम्मीद के एक्सपर्ट्स इमीडिएटली आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। वो ये भी बता पाएंगे कि ये स्ट्रोक लग रहा है या नहीं लग रहा, और अगर उनको थोड़ा सा भी आइडिया लगेगा कि हाँ ये हो सकता है तो आपको इमीडिएटली गाइड करेंगे। अगर आप खुद आ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो डॉक्टर नदीम हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो बताएंगे आगे कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस नंबर का जो मेन एम है वो देख लेते हार्ट तो ठीक है, तो इसी प्रकार से स्ट्रोक की अवेयरनेस थोड़ी कम है। तो स्ट्रोक जिसको हम पैरालिसिस लकवा बोलते हैं वो हार्ट अटैक का ही ब्रेन वर्जन है, जैसे ब्रेन अटैक। तो किसी को भी अचानक से लगे आवाज़ तुतला रही है, हाथ पाँव में कमज़ोरी है, बैलेंस बिगड़ रहा है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो जी ये बिल्कुल स्ट्रोक के सिम्टम जैसे मिमिक कर रहे हैं। नियर बाय सेंटर पे जाके टेस्ट करवाना आवश्यकता है। अब स्ट्रोक और टाइम्स पे होता है, कई बार घर पे फैमिली मेम्बर्स बाहर होते हैं, नहीं होते हैं, कई दूर होते हैं फैमिलीज़, बच्चे दूर हैं, जॉब पे हैं, कई बार नहीं आ पाते टाइमली, क्योंकि ये टाइम बाउंड ट्रीटमेंट है। सोनर जितना जल्दी देंगे उतना ही रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर उम्मीद हेल्पलाइन का यही पर्पस है, किसी को भी इसी टाइप के सिम्टम्स हो, फील फ्री टू रीच आउट। उससे डिपेंड पता लग जाता है कि हाँ जी स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स हैं, और इमीडिएटली तुरंत स्कैन्स और बाकी टेस्टिंग वगैरह कराई जा सकती है, जिससे कि डेफिसिट कमज़ोरी वगैरह को ज़्यादा जल्दी ठीक करा सकता है और आउटकम्स बेटर हो सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। पहुँचे थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं यही चाहता हूँ कि बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अर्ली डिटेक्शन, आप कैसे पहचानो कि ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, और टाइमली इंटरवेंशन, कितने कम से कम टाइम से आप हॉस्पिटल पहुंच करके उसको डायग्नोज करो और उसका इंटरवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट करवाओ। स्ट्रोक के सिम्टम्स जो टिपिकल हैं, जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, विजन लॉस है, या ब्लरिंग ऑफ विजन है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि फेशियल डिविएशन है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, हकलाहट हो रही है, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है एट होम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर हीमोडायनेमिकली, आप सारी चीज़ें, आपका दिमाग से ही काम कर रहा है, एंड यू हैव समबडी टू अकम्पनी यू, एंड यू थिंक दैट द हॉस्पिटल इज़ नियर, you can reach out. But prior that, it is always important to call this number what we have initiated, so that we are prepared to receive any kind of patients in timely manners. आपको ऐसा लग रहा है कि patient have a typical symptoms and not able to reach, better call ambulance. Within 5 to 8 minutes, our TAT is to reach you and bring the patient to hospital. By the time we are prepared with all. जैसे कि आपके पास प्रेस रिलीज आई होगी, तो आज हमारे एक्सपर्ट जो है स्ट्रोक हेल्पलाइन नंबर, जो कि एक डेडिकेटेड स्ट्रोक हेल्पलाइन नंबर है, उसका नाम है उम्मीद। तो ये हेल्पलाइन नंबर ये इंश्योर करेगी कि ताकि हमारी इजीली एक्सेसिबिलिटी हो, जो कि स्ट्रोक के पेशेंट नॉर्मली जो सफ़र करते हैं, क्योंकि स्ट्रोक के बारे में आज की डेट में उतनी नॉलेज और जानकारी नहीं होती है, और लोगों को कई बार जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे हॉस्पिटल एंड आई थिंक ये रहता है कि प्रयास कि भाई इसको हम लोग पहली बात, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि हमारे एक्सपर्ट उसके बारे में बात करेंगे। तो उस टाइम को फैक्टर को एड्रेस करने के लिए कि भाई टाइमली वो पेशेंट्स कैसे हॉस्पिटल को अप्रोच कर पाएँ, तो इसीलिए हमने फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने ये प्रयास किया है कि हम एक स्ट्रोक हेल्पलाइन नंबर निकालें जो कि एक्सेसिबल हो इजीली। नॉर्मली होता क्या है, आमतौर पे पेशेंट जो है दे एंड अप कॉलिंग अपॉन टू इमरजेंसी नंबर, जो कि कई बार क्या होता है कि वहाँ पे बहुत लोड रहता है इमरजेंसी नंबर पे हॉस्पिटल की, आमतौर पे जो कि सभी हॉस्पिटलों में एक इमरजेंसी नंबर होता है। तो कई बार कि ये चीज़ हम आप ही से ही उम्मीद कर सकते हैं, एज द वर्ड गोज उम्मीद, सो देयरफॉर आई मीन वी कैन ऑल्सो हैव दिस उम्मीद फ्रॉम यू, बिकॉज आप लोग की रीच इतनी है कि वो हमारी नहीं है, इसीलिए ये एक ज़रिया है आप लोग, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट
to be alert when such an incident happens in the family. एंड इसमें एक अगर आपने स्ट्रोक के बारे में पढ़ा होगा, एक एब्रिविएशन फास्ट करके जो आता है, तो उसमें टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है लास्ट में, टी विच इज टाइमली एक्शन। और टाइमली एक्शन को मैं एक साथ और जोड़ूंगा एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज टाइमली एक्शन तभी अगर आदमी ले पाएगा जब उसके पास संसाधन हो और जरिया हो कि वो उनको कहाँ जाना है। तो आई थिंक आप लोगों के जरिए से मैं सिर्फ एक ही ये विनती करूँगा कि इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें कि टाइमली एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and therefore for to make the people reach to the right place, the accessibility becomes very very important, and therefore that number holds a greater importance. ये डेडिकेटेड नंबर हमने इसीलिए निकाला उस टी फैक्टर को एड्रेस करने के लिए। टाइम बड़ा एसेंस है कि जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि विंडो पीरियड 3 to 4 आवर्स होता है, बट उस विंडो पीरियड में 3 to 4 आवर्स के अंदर मतलब कि हॉस्पिटल पहुंचना भी है एक्सपर्ट के पास, ताकि उनको उतना समय मिल जाए पेशेंट को रिकवर करने के लिए, ताकि कम से कम डैमेज हो ब्रेन का, बिकॉज ब्रेन इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि बहुत इफेक्ट होता है स्ट्रोक की वजह से। तो अंत में दोबारा अपनी पूरी टीम के बिहाफ में आई विल अगेन एक्सटेंड माय द हाईएस्ट रिगार्ड एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ बंसल है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं फोर्टिस गुड़गांव FMRI में काम करता हूँ। सो आज हम फोर्टिस के थ्रू एक उम्मीद हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे जो भी मरीज़ को स्ट्रोक जैसे लक्षण लगते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकें, टाइमली ट्रीटमेंट दे सकें, क्योंकि हमें जैसे पता है कि स्ट्रोक एक टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। तो बिना देरी किए हुए हॉस्पिटल से संपर्क हो जाए ताकि ट्रीटमेंट मिले और आगे उसकी वजह से जो भी कमज़ोरी वगैरह है वो ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए ट्रीटमेंट पे, पेशेंट को खुद को भी डिसेबिलिटी ना हो और घर वालों को भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्ट्रोक में कितने टाइम में हॉस्पिटल पहुंचता? इस ये टाइम सेंसिटिव है, 5 मिनट में 10 मिनट में जितना सूनर द बेटर, इसका कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं है। हाँ, ये है कि क्लॉट बस्टर थेरेपी 4.5 घंटे के अंदर दी जाती है, पहले घंटे के अंदर दी जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी मरीज हो तुरंत से तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचे। स्ट्रोक के इलाज के लिए नई तकनीक की क्या भूमिका है? स्ट्रोक के इलाज में नई तकनीक्स ने काफ़ी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। कहने का अर्थ है कि कुछ समय पहले हम क्लॉट बस्टर थेरेपी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दे देते। एक क्लॉट बस्टर थेरेपी थी जो 1 घंटे के ऊपर दी जाती थी। अभी FDA ने भी अप्रूव कर दिया है, DGCI ने भी अप्रूव कर दिया, जो तुरंत बोलस इंजेक्टेबल थेरेपी दी जा सकती है। जो तार के द्वारा क्लॉट निकालना होता था पहले, वो 4-6 घंटे में निकालते थे। कुछ सिलेक्टेड केसेस में MRI और मरीज को देखते हुए आजकल वो विंडो पीरियड एक्सटेंड हो गया है जो 6 से 24 घंटे है। तो बेसिक एम टेक्नोलॉजी का यही है कि टाइम थोड़ा एक्सटेंड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को, पेशेंट्स को मदद की जाए और उनको डिसेबिलिटी से बचाया जाए। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर साहिल कोहली है, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी में काम करता हूँ। तो सर इफेक्ट क्या इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट होते हैं स्ट्रोक को लेकर? इफेक्ट क्या है? देखिए, स्ट्रोक के इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस एरिया में स्ट्रोक होता है। इसमें बोलने की दिक्कत हो सकती है, समझने की दिक्कत हो सकती है, एक अंग जो है वो अधरंग हो सकता है, हाथ में दिक्कत हो सकती है, टांग में दिक्कत हो सकती है, आँख के देखने में परेशानी हो सकती है जिसको कहते हैं एकदम देखना बंद हो गया, या फिर चलने फिरने में बैलेंस के इश्यूज हो सकते हैं। स्ट्रोक का कारण क्या है? देखिए, स्ट्रोक के जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, किसी को स्मोकिंग, धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक होना, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यंगस्टर्स में स्ट्रेस और नींद पूरी नहीं हो पाना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाना, ये भी प्रमुख कारण देखे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ड्रिंक ना करें और स्मोक ना करें, उसको भी क्या लक्षण मिलते हैं? हो सकते हैं। देखिए, स्मोकिंग तो एक मेजर रिस्क फैक्टर है जो कि अगर वो कर रहे हैं तो उनमें स्ट्रोक होने के रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा हैं। ड्रिंकिंग का ऐसा वाला माना जाता है कि ड्रिंक अगर बिल्कुल कम क्वांटिटी में की जाती है तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर देते हैं, जिसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं, कि एक बार ही बैठे और बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया, वो एक प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। जब स्ट्रोक होता है तो कितने दिन बाद नॉर्मली आदमी जीवन? क्या स्ट्रोक होने के बाद दोबारा हो सकता है? हाँ, पहले आपके सवाल का देखिए, जो भी स्ट्रोक की स्टडीज़ हैं वो सारी ये मानी जाती हैं कि स्ट्रोक की इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो थ्रोम्बोलिसिस या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है, उसकी हम रिकवरी जो है 3 मंथ्स के पीरियड पे देखते हैं। उससे पहले रिकवरी हमें दिख सकती है, लेकिन जो सारा लिटरेचर है या जो सारी स्टडीज़ हैं वो 3 महीने पे असेस करती हैं। स्ट्रोक दोबारा डेफिनेटली हो सकता है अगर किसी को डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल BP है, उनको एक बार स्ट्रोक हो गया
उन्होंने स्ट्रोक का ट्रीटमेंट भी सब ले लिया, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल नहीं की, सिगरेट पीते रहे, क्या नाम ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल नहीं किया और दवाइयाँ रेगुलरली नहीं खाई, तो डेफिनेटली स्ट्रोक होने के चांसेस दोबारा रहेंगे। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।